बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। चिकन कढ़ाई की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे लाहौर की मशहूर बट चिकन कढ़ाई। माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर चिकन डालूंगा। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, हड्डी वाला। बोटी का साइज हमने कढ़ाई कट ही लिया है। तो कढ़ाई के अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज बारीक कट किए हुए। प्याज डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 3 से 4 अदद मेरे पास टमाटर हैं, तो टमाटरों को अच्छे से वॉश करके तो इसके ऊपर वाला हिस्सा कट करके तो एक टमाटर के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम टमाटर रख देंगे। टमाटर रखने के बाद अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा। तो इसको हम अभी 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। चिकन को ऊपर से कवर किए हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से टमाटरों के जो छिलके हैं वो काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं, प्याज भी काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो चिमटे की मदद से हम टमाटरों के जो छिलके हैं वो इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। टमाटर के छिलकों को हमने रिमूव कर लिया है। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा और चम्मच की मदद से ये जो टमाटर हैं इनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। और इसका जो फ्लेम है वो मैं अभी थोड़ा सा हाई करूंगा ताकि इसके अंदर ये जो पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और साथ साथ इस तरीके से हम टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से। माशाल्लाह से मैंने इसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया। तो टमाटरों को अच्छे से मैश कर लिया था। तो ये देखें कढ़ाई का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा साबुत लाल मिर्चें छोटी वाली। तो ये 7 से 8 अदद हैं, ये डालेंगे। 2 से 3 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कट की हुई, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 150 ग्राम के करीब घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही प्यारा कलर। थोड़ा सा लंबाई में कट किया हुआ अदरक डालेंगे। अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। घी डालने के बाद माशाल्लाह से मैंने कढ़ाई को अच्छे से भून लिया घी के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से चिकन की जो कढ़ाई है वो घी के अंदर बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। तो माशाल्लाह से ये देखें भुनाई के बाद चिकन ने जो घी है वो छोड़ दिया है, कढ़ाई ने घी छोड़ दिया है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो दही डालने से पहले मैंने इसका जो फ्लेम है वो कर दिया है मीडियम से लो। तो 1 प्याली भर के हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। दही डालने के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। दोबारा से इसका जो फ्लेम है वो हाई करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद तकरीबन 5 से 7 मिनट बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया। दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो इस टाइम पे आके गार्निश करके हम इसके अंदर डालेंगे लंबाई में कट किया हुआ अदरक, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे लंबाई में कट की हुई। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बटर चिकन कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।